बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आले सय्यिदिना मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिछले कुछ सालों में तकरीबन 5-10 सालों के अंदर एक टर्म बहुत ज़्यादा इन हुई है जिसको हम मैनिफेस्टेशन के नाम से जानते हैं। आप अगर गौर करेंगे या कुछ रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस वक्त जितने भी ज़्यादा सॉफ्ट स्किल्स के माहिरीन हैं या मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं वो ख़ास तौर पे इस टर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी वजह से क्योंकि इसके अंदर बाज़ ऐसी खसूसियात और स्ट्रेंथ है कि मैंने ये सोचा कि बेहतर ये है कि इसके मुतल्लिक बात ज़रूर की जाए। सबसे पहले तो आपको ये बताऊं कि इससे पहले एक टर्म यूज़ हो रही थी लॉ ऑफ अट्रैक्शन, और बहुत सारे लोग जो उनसे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन को आपस में मिक्सअप कर देते हैं। आप यूँ समझ लीजिए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक लॉ है जिसके एक ख्याली तौर पे ये माना या समझा जाता है कि हर जो लाइक चीज़ है वो दूसरी लाइक को, यानी कि दो लाइक्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये एक लॉ है और जिस तरीके से ये काम होता है उसको हम मैनिफेस्टेशन कहते हैं। मैनिफेस्टेशन को अगर हम उर्दू ज़ुबान में समझने की कोशिश करें तो हम ये कहेंगे कि ख्यालात का इतना भरपूर जो सा है इज्तिमा और इतना यकीन के साथ उसका इज्तिमा कि वो खसूसियात या वो ख्वाहिशात जो हम हासिल करना चाहते हैं वो ज़हूर पजीर हो जाएं। तो ये एक सिंपलेस्ट सी डेफिनेशन है मैनिफेस्टेशन की कि हम दिमागी तौर पे, ख्याली तौर पे अपने आप को ऐसा डेवलप करें कि जिसके अंदर हमारी ख्वाहिशात या ऑब्जेक्टिव्स या टारगेट्स या जो गोल्स हैं वो पूरे होने शुरू हो जाएं। ज़ाती तौर पे मुझे इस चीज़ की समझ कि मैनिफेस्टेशन क्या है और कैसे अमल पजीर होती है वो इस तरह से शुरू हुई कि दो टर्म्स से मैं वाकिफ़ था बहुत पुराने ज़माने से। वो वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की दो टर्म्स थी जो मैंने वहाँ से पढ़ी थी, साहिब इरशाद होना और साहिब दुआ होना। ये ऐसी एक शख्सियत होती है कि रूहानियत के अंदर कि जो कह दे वो हो जाता है या होना शुरू हो जाता है, जिसको इकबाल ने भी इस तरह कहा कि निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। लेकिन जब मैंने मैनिफेस्टेशन को पढ़ा तो मैंने ये सोचा कि ये तो दूसरे बंदे के मुतल्लिक बात हो रही है कि कोई पीर साहब, कोई शेख साहब या इस तरह की कोई शख्सियत हैं जो कह दें वो हो जाता है। बंदा खुद से इसको किस तरीके से वजूद पजीर कर सकता है। इसके लिए एक दफ़ा फिर मुझे अपना मजहबी और रूहानी लिटरेचर ही काम आया, जिसके अंदर दो चीज़ें ख़ास तौर पे मेरे जहन में आईं। एक तो ये थी कि इंसान की कोई भी दुआ रद्द नहीं की जाती, यानी कि हर दुआ कबूल होती है। दूसरी चीज़ जो बहुत अहम है और मैनिफेस्टेशन को समझने और उसको प्रैक्टिस करने के लिए बहुत ज़्यादा कारआमद हो सकती है, वो एक हदीस शरीफ का मफहूम है कि अल्लाह करीम इंसानों के साथ वो मामला करते हैं जैसे उसका गुमान हो। तो यहाँ से मैंने ये चीज़ उठाई कि मैनिफेस्टेशन का लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है जिसके ऊपर ये मैनिफेस्टेशन सारी की सारी बेस कर रही है वो आपके ख्याल या ख्वाहिश के ऊपर यकीन, फेथ या बिलीफ है कि आप किस हद तक अपने ऑब्जेक्ट या टारगेट या गोल के साथ किस हद तक ना सिर्फ के कमिटेड हैं बल्कि आपको इस बात का भी यकीन है कि एक ना एक दिन जल्द या बदेर मैं इसको हासिल कर लूँगा। तो मैनिफेस्टेशन के अमल के लिए आपके ये जहन में रखिएगा कि बिल्कुल जिस तरह कहा जाता है कि दुआ जब भी मांगो तो यकीन से मांगो, क्योंकि अगर यकीन से दुआ नहीं मांगी जाएगी तो एक तो रूहानी पहलू ये है कि अल्लाह ताला की नाराज़गी का बायस बन जाता है कि अल्लाह ताला को ये लगता है कि इस बंदे को मेरे पे यकीन ही नहीं। लेकिन इस रूहानियत को अगर हम न्यूरोलॉजिकली तौर पे सोचें तो इसका न्यूरोलॉजिकल बेस इस बात की इस तरीके से बनती है कि वो दुआएं जो हम बददिली से या बेयकीनी से मांगती हैं वो हमारे दिलो दिमाग या हमारे अमल में उस तरीके से पुरअसर तरीके से शामिल ही नहीं होती कि जिसके मुतल्लिक ये कहा जाए कि ये पूरी भी होंगी। न्यूरोलॉजिकली एक और बात मैनिफेस्टेशन के लिए आप जहन में रखिए कि न्यूरोलॉजिकली जो सबसे ज़्यादा हमारे दिमाग के जो 2-3 हिस्से इसमें सबसे ज़्यादा काम करते हैं उसमें सरे फहरिस्त प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है जो यहाँ पे मौजूद है, जो आपका एनालिटिकल पार्ट जो उनसे इंसान का या फैसला साजी का जो पार्ट है वो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कर रहा है। क्योंकि हमने बात की कि मैनिफेस्टेशन की कामयाबी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ यकीन है, तो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से हमें दो चीज़ें पता चली कि एक तो जिस चीज़ को हम चाह रहे हैं उसका एनालिसिस, उसका प्रोसेस प्रॉपरली डेवलप होना बड़ा ज़रूरी है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के एनालिसिस के लिहाज से।
دوسرا اس کے اوپر آپ کا کس حد تک دل جمی سے ایک یقین ہے کہ ہاں یہ پاسبل ہے یا میں یہ کر لوں گا۔ ان دونوں کو جب اجتماع پری فرنٹل کورٹیکس میں ہو جاتا ہے تو دماغ کی ساری مشینری جو انسی ہے ایک اور طرف بندے کو لے کے جاتی ہے، جس کو ہم نیورو پلاسٹسٹی کے نام سے جانتے ہیں۔ نیورو پلاسٹسٹی ایک ایسا دماغ کا عمل ہے کہ انسانی دماغ کو جس طرح کا ماحول یا جس طرح کا یقین یا جس طرح کا خیال دے دیا جائے، برین کے نیورونز اس کے مطابق ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور دماغی صلاحیتیں اس کے مطابق بہتر پرفارم کرنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اب یوں سمجھ لیجئے کہ سب سے پہلی چیز مینیفیسٹیشن کی یہ ہے، یقین ہو، انالیٹیکل پارٹ سے اس کا پروسیس ٹھیک ہو۔ تیسری چیز ہے کہ آپ کو اس کے مطابق انوائرمنٹ اور ایک قبیلہ ڈیولپ کرنا پڑے گا جس کے لیے آپ کی یہ کامیاب جائے۔ جس کے لیے میرا سب سے زیادہ مشورہ لوگوں کو یہ ہوتا ہے، وہ لوگ جو لوگ بھی کسی بڑے آبجیکٹ کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں اور مینیفیسٹیشن کی طاقت سے ایک اپنا حصول خواہش کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے وہ اپنے لائف کے اندر جو نارسس لوگ ہیں یا نیگیٹو تھاٹ کے لوگ ہیں ان سے کسی بھی طریقے سے جان چھڑا لیں۔ کیونکہ ہوگا کیا کہ آپ کا دماغ اس طریقے سے ڈیولپ ہو رہا ہوگا، یقین کی صورت میں مینیفیسٹیشن کی طرف جا رہا ہوگا، لیکن آپ کی کمپنی میں آپ کا ماں باپ بھائی خاوند بیٹا دادا دادی یا کوئی دوست یا کوئی باس یا کوئی کولیگ اگر آپ کے سامنے نہ ہونے کا یا نیگیٹو باتیں کرتا رہے گا کہ نہیں یہ پاسبل نہیں ہے تو نہیں کر سکے گا، تو آپ کے برین کے اندر ایک وقت کے اندر دو طرح کی روئیں چلنی شروع ہو جائیں گی۔ ایک رو کہہ رہی ہوگی یہ پاسبل ہے، ایک رو کہہ رہی ہوگی یہ پاسبل نہیں ہے، تو جس کی وجہ سے وہ پروسیس جو مینیفیسٹیٹ ہونا ہے وہ ہو ہی نہیں سکے گا۔ تو آپ یقین جانیے آپ دنیا کا کوئی بھی کام کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں اگر آپ ایک پر یقین طریقے سے اس پہ دل جمی سے پورے پروسیس کے ساتھ ایک گڈ انوائرمنٹ کے اندر کام کرنے کی کوشش کریں گے، تو مینیفیسٹیشن جو انسی ہے وہ ضرور آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی۔